हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुकेश और आप देख रहे हैं सुकेश कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पर फ्रेंड्स मिलती है ईएसआई, पीएफ, लेबर कंप्लाइंसेस और इनसे जुड़े सारे अपडेट्स बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि यहाँ पर आप अपना नॉलेज गेन कर सकें और समय आने पर उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि आप पीएफ कितनी बार निकाल सकते हैं और सर्विस ज्वाइन करने के कितने दिन बाद आप निकाल सकते हैं या कितने महीने बाद आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये पीएफ की साइट खोली हुई है मैंने एम्प्लॉय की। इसमें देखिए सिलेक्शन में आप जैसे पीएफ एडवांस भरेंगे तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिलती हैं सिलेक्ट करने के लिए, जैसे नेचर ऑफ नॉन रिसीट ऑफ वेजेज, नेचर ऑफ क्लाइमेट, इलनेस, पावर, मैरिज, हायर एजुकेशन। तो हम कितनी बार पीएफ निकाल सकते हैं और किस पैरा के अंदर कितना एडवांस निकल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो आपके लिए मैंने एक शीट निकाली हुई है, ये देखिए। यहाँ पे जो मेनली एडवांस लोग निकालते हैं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, वो तो या तो निकालते हैं इलनेस का करके या फिर निकालते हैं नॉन रिसीट ऑफ वेजेस टू मंथ। ये तो अगर नौकरी जैसे कि जिन जो जॉब कर रहे हैं वो भी ये रीज़न डाल के देखा है मैंने कि उनका भी कभी कभी पास हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो इंस्पेक्टर पास करने वाला बैठा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो देखता है नहीं देखता है, वो सीधे एडवांस आ गया जी पास कर दो हटाओ। तो अगर वो सही से काम करने लगे और देखने लगे क्या रीज़न एम्प्लॉय ने लगाया है तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है। बट मेजरली मैंने देखा हुआ है कि नॉन रिसीट ऑफ वेजेस 2 मंथ, इसकी ये भी अगर हम क्लेम करते हैं एडवांस का तो इंस्पेक्टर वहाँ पे पास कर देता है। तो तीसरा लगाते हैं मैरिज का, सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन का, फिर उसके बाद अगर उनके पास कोई बचता है तो लगाते हैं, अदरवाइज़ इनका ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम आम देखेंगे किसमें कितनी बार हम कितने ड्यूरेशन पर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में जैसे कि आप परचेज़ कर रहे हैं हाउस या फिर कोई आपका कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, तो उस केस में ये है, इसमें आप निकाल सकते हैं 24 मंथ 36 मंथ तक की सर्विस। अगर आप कोई साइट परचेज कर रहे हैं या फिर आपने कोई घर परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, हाउस का, फ्लैट का, घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो 36 मंथ का होगा वेजेस प्लस डीए और टोटल एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट और टोटल कॉस्ट, जो आप घर का जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो विच एवर लिस्ट, मतलब जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करना बेसलेस है। ज़्यादातर आदमी जो निकालते हैं इलनेस के ऊपर निकालता है, ठीक है। तो हम पहले इलनेस का देख लेते हैं कि इलनेस के केस में आपको कितनी बार क्लेम मिल सकता है। मैंने एक एम्प्लॉय का देखा था, उसने एडवांस की तो बाढ़ ला रखी थी अपने उसमें, मतलब हर एक महीने में, हर 15 दिन में एडवांस उसने निकाला हुआ था, 500 रुपये, 250 रुपये। अच्छा, ये भी बताऊंगा आपको कि आप मिनिमम कितना अपना पीएफ निकाल सकते हैं, मिनिमम, ठीक है। देखिए ये वाला जो पैरा है, ये जो है रिसीव वेजेस मोर देन 2 मंथ, ठीक है ना। अगर 2 मंथ से आपको कंटिन्यूस वेजेस नहीं मिला है तो आप इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें देखिए कोई लिमिट नहीं है, एनए नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप सर्विस ज्वाइन करने के 2 मंथ या 3 मंथ बाद इसको भर सकते हैं। जैसे सर्विस ज्वाइन कर लिया आपने और आपको वेजेस नहीं मिला, जैसे कि 1 मंथ मिला, इसमें देखिए 2 मंथ का केस आएगा। आपने सर्विस ज्वाइन करी है तो 2 मंथ तो 3 मंथ तो उसको लगेंगे, उसको पीएफ जमा कराने में, तभी आपके उसमें बैलेंस शो करेगा। तो आप लगा लिए अगर 3 मंथ पीएफ जमा हो गया, फिर उसके 2 मंथ बाद आप इसको अप्लाई कर देना, इसमें आपको मिल जाएगा। वैसे कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर निकालने का। इसमें कितनी भी लगा सकते हैं आप, एक एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट, इसमें आप अपना जो एम्प्लॉय के अंदर जमा हुआ है, जैसे 2 शेयर होते हैं, 3 शेयर होते हैं, एक एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉयर का होता है, एक ईपीएस का होता है, पेंशन का होता है। तो जो एम्प्लॉय शेयर में आपका जमा है वो इसमें से आप निकाल सकते हैं सारा विथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि कितनी बार हम निकाल सकते हैं और क्या लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कितनी बार भी निकाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। बस ये 2 मंथ का आपको ये जो इसका
हाँ 2 मंथ का जो इसका क्राइटेरिया है ये आपका होना चाहिए कंप्लीट। अब आ जाते हैं मैरिज पर। अगर आपका सेल्फ मैरिज है या फिर कोई ब्रदर की मैरिज है, उस केस में भी आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी सर्विस होनी चाहिए 7 ईयर। आपने अगर APF में 7 साल की सर्विस की हुई है तो ही ये वाला उसमें एडवांस के रीजन में डालकर आप 50% ऑफ एम्प्लॉय विथ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम 3 टाइम्स आप इसको निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है। एक आपको इलनेस का दिखाना था, इलनेस का ठीक है। इलनेस के केस में ये आ गया इलनेस का। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, कोई सा भी ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं, चाहे 1 महीने की सर्विस हो चाहे 2 महीने की सर्विस हो, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। 6 मंथ बेसिक वेजेस, ठीक है, प्लस DA या एम्प्लॉयज़ शेयर विथ इंटरेस्ट विच एवर इज लिस्ट। अगर मान लीजिए आपकी जो 6 महीने की बेसिक प्लस DA जोड़कर एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉय के खाते में आपके जमा हुआ है, दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप भर सकते हैं इसको फॉर्म को। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार भरेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार कितनी बार भी भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जब ज़रूरत हो तो ही आप निकालें। इसमें मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 100 रुपये तक का सेटलमेंट दिया जाता है। 100 रुपये तक का PF आप मिनिमम निकाल सकते हैं। 100 रुपये से नीचे के फिगर में आप PF अपना नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी PF निकाला जाता है तो राउंड फिगर में चलता है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये इस तरह से। तो मिनिमम आप 100 रुपये तक का PF निकाल सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, कितनी बार भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है। बट मेरा मानना है कि आप मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर कुछ नाइट पार्टी करने के लिए आपके पास पैसे कम पड़ गए हों तो आप PF ना निकालें। ठीक है। ये आपकी सेविंग होती है, और ये इमरजेंसी में आपका बहुत साथ देती है। इमरजेंसी में ही आप इसमें से पैसे निकालें। दूसरा है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ट्रीटमेंट करवानी है तो भी इसमें से निकाल सकते हैं, सेम कंडीशन रहेगी। इसमें कितनी बार भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 6 मंथ की वेजेस प्लस DA, या फिर एम्प्लॉय के खाते में जो पैसा जमा है उतना आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि आप जैसे आप जो मैंने बताया उससे अदर कोई रीजन भर रहे हैं एडवांस के लिए, तो उस केस में आपका एडवांस निकलेगा नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, अगर ये जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पे जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मेरा नंबर लेकर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी नेक्स्ट जो अपडेट हो वो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जानकारी और बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। सारी एक्सपेरिमेंट की हुई जानकारी मिलती है, और काम किए हुए बेस पे सारी जानकारी आपको मैं देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।